हरे कृष्ण। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत सन 1950 से हुई। इससे पहले 1948 में 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी। उसी साल WHO की पहली विश्व स्वास्थ्य सभा हुई, जिसमें 7 अप्रैल से हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही मानव स्वास्थ्य की परिभाषा है। स्वास्थ्य का अंग्रेजी पर्याय हेल्थ मूलतः होल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण। यानी जब हम कहते हैं कि स्वस्थ महसूस कर रही हूं या रहा हूं, मतलब अपने भीतर हमें एक पूर्णता का एहसास होता है। चिकित्सकीय दृष्टि से यदि हम बीमारियों से मुक्त हैं तो हमें स्वस्थ माना जाता है, लेकिन यही स्वास्थ्य नहीं है। अगर हम देह, मन और आत्मा से एक पूर्ण मनुष्य जैसा महसूस करते हैं, तभी हम वास्तव में स्वस्थ हैं। तो बात शुरू करते हैं शरीर से। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही भोजन खाइए, व्यायाम कीजिए, क्योंकि स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है शरीर से काम लेना। अगर इसका पर्याप्त ध्यान रखा जाए तो शरीर में वो सब कुछ है जो इसे स्वस्थ रख सके। और जब बात शारीरिक सेहत की है तो शरीर का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, और ऐसा करने से 80% बीमारियों से बचा जा सकता है। और जैसा कि कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो नियमित अंतराल पर अपना रूटीन चेकअप कराते रहिए, क्योंकि स्वस्थ दिखने और स्वस्थ होने में जमीन और आसमान जितना फर्क होता है। अब बात करते हैं स्वस्थ मन की, क्योंकि बाहर से चाहे हम कितने ही फिट हों, लेकिन अंदर से तनाव में हों तो भी हम स्वास्थ्य से कोसों दूर हैं। और मानसिक स्वास्थ्य आज के समय की एक प्रमुख ज्वलंत समस्याओं में से एक है। इसके लिए अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखें। कोई नया काम, कोई कला जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, जैसे कि एक नई भाषा या फिर कोई एक नया कौशल। किताबें पढ़ें, पर्याप्त आराम करें। हमारे इस उन्मादी जीवन में एक चीज जिसे हम हमेशा त्याग देते हैं, वह है नींद। लेकिन यह हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे शरीर के लिए भी एक महत्वपूर्ण रिचार्जिंग का समय होती है। इसलिए रात को अच्छी नींद लें। और अब तीसरा पहलू है स्वस्थ आत्मा। स्वास्थ्य का अक्सर उपेक्षित पहलू। हम आमतौर पर इसे धार्मिक होने या जादुई मम्बो जम्बो में लिप्त होना समझते हैं, लेकिन स्वास्थ्य तभी समग्र हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, जब हम सभी 3 पहलुओं में स्वस्थ होने पर विचार करें: शरीर, मन और आत्मा। आध्यात्मिक स्वास्थ्य एक बहुत ही व्यक्तिपरक मुद्दा है। यह हमें पूर्णता का अनुभव कराता है और हमें जीवन में शांति और उद्देश्य खोजने में मदद करता है, तथा एक स्वस्थ और सुखी जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करता है। ऑनलाइन दोस्ती के इस युग में वास्तविक मानवीय भावनाएं दुनिया भर में वेब के चक्रव्यूह में खो जाती हैं। व्यक्तिगत कनेक्शन बनाने के लिए समय निकालें। प्रकृति की सराहना करें। इसमें चमत्कारिक उपचार शक्तियां हैं जो सबसे अशांत दिमागों में भी शांति स्थापित कर सकती हैं। टहलने के लिए समय निकालें। संगीत, स्वयं सेवा, कला, मंदिर में भगवान के दर्शन, कीर्तन, भजन, ये सब जो कुछ भी आपको आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ महसूस कराने के करीब लाता है, आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और ये सेहत आपका या मेरा कोई विचार नहीं। सेहत का मतलब जीवन अच्छे से चल रहा है, और इसे हमने नहीं बनाया। सच में यदि हमने कुछ बनाया है तो हमने बीमारियों को बनाया है। सेहत जीवन जीने का एक तरीका है। यदि आप अपने शरीर का, अपने सर का और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं, और अगर इनकी अच्छी कसरत हुई है और ये संतुलित हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपका शरीर व मन अच्छे से काम कर रहा है और आपकी ऊर्जा इनका साथ दे रही है, तो यही सेहत है। इनका पूरे प्रवाह के साथ चलना ही सेहत है। और इसीलिए चाहे पतंजलि का योग सूत्र हो, भगवत गीता हो या फिर कोई अन्य उपनिषद, सभी में यह वर्णित है कि स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए एक संतुलित जीवन की जरूरत होती है। भगवत गीता के अध्याय 6 के 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने इसको आदर्श रूप में अर्जुन के सामने रखा है। वे कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तात्पर्य यह है कि जिसका भोजन एवं रहन सहन संतुलित हो, जिसका आचार अच्छा हो व जिसका नियम से सोना एवं उठना हो, आध्यात्म का रास्ता उसके सभी दुखों एवं दुखी जीवन को समाप्त कर देता है। और आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी गीता के इस सूत्र की पुष्टि करते हैं, क्योंकि यदि अपनी ऊर्जा को पूर्ण प्रवाह और उचित संतुलन में रखा जाए तो ये महज स्वास्थ्य को बनाए रखने से ज्यादा और बहुत कुछ करने में सक्षम है। इसलिए हर एक को अपनी खुराक, विचार और क्रियाओं के बारे में सक्रिय रूप से चिंतन और विचार करते रहना चाहिए। इसके संदर्भ में अंत इन लाइनों के साथ करना चाहूंगी कि जब कोई भी चीज यदि वह खराब होती है तो हम किसके पास जाएंगे? उसके निर्माता के पास या लोकल सर्विस सेंटर के पास? वास्तव में यदि हमारी पहुंच हो तो हम निर्माता के पास ही जाएंगे, क्योंकि हम इस शरीर की और इसे बनाने वाले की समझ को भूल चुके हैं। इसीलिए हर स्तर पर इतना तनाव है, चिंताएं और परेशानियां हैं। लेकिन इससे मेडिकल साइंस की अहमियत कहीं से भी कम नहीं होती। और ये कोई चमत्कार नहीं है। इस समझ को समझना कोई चमत्कार नहीं, ये हमारे शरीर की, जिस तरह से ये बना है उसकी और इसे बनाने वाले की एक ज्यादा गहरी समझ है, जिस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।